मीटिंग का भाजपा जिस तरह से जुमलेबाजी कर रही है, झूठ फरेब फैला रही है, आपसी सद्भाव को तहस नहस कर रही है, लोगों की आंखें खोलने के लिए कि आप उनके झांसे में नहीं आए। जुमलेबाजी उनका काम है। काम करना तो असली में किसी का काम होता है सिर्फ बोलना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का काम ही बोलता है। सभी जनता के कहना है कि जो आप विकास पुरुष यानी विकास गंगा बाड़ी केसरी में अगर आपको जिला पर यानी पूर्वी चंपारण में आपका मौका मिलता है किस तरह का तैयारी कीजिएगा, किस तरह का विकास कीजिएगा? देखिए, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि मैं हूँ या कोई और है। नेतृत्व जैसा मौका देगी वैसा हम करेंगे, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो जिस तरह से मैं केसरिया एक केसरिया वासियों के बारे में सोचती हूँ, केसरिया के विकास के बारे में काम करती रहती हूँ, वैसे ही जिले के विकास के लिए भी काम करूँगी। नमस्कार, एक बार फिर से आप आर बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजनंदन पल। अभी हम केसरिया में हैं। मेरे साथ केसरिया के वर्तमान विधायक श्रीमती शालिनी मिश्रा जी, जो इनको झांसी के स्वरूप भी बोला जाता है। सबसे पहले इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैडम। बहुत धन्यवाद। आप लोग का जो पहल है ग्राम संसद सद्भाव की बात, इसका उद्देश्य क्या है? जो कार्यक्रम हम लोग आज केसरिया के सारंगपुर में कर रहे हैं, केसरिया नगर पंचायत के सारंगपुर में लोअर गांव और नगर पंचायत के लोगों को यह बताने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 18 सालों में जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तब से उन्होंने विकास जो किया है बिहार के लिए अतुलनीय अविस्मरणीय विकास किया है। क्या क्या काम किया है, पहला मकसद यह है हमारा बताने का। दूसरा मकसद यह वही बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और उसी की कड़ी में उनकी ही मैं अंग हूँ। उन्होंने ही अधिकार दिया है, विधायक बनाया। आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ पे मैं विधायक बन के आई, उन्होंने टिकट दिया मुझे। उन्होंने जो अधिकार दिया उसके तहत हमने जो काम किया है, हमारा भी काम एक विधायक होने के नाते हर पंचायत में बोलता है, यह लोगों को बताने के लिए यहाँ पे हमें। जो बिहार में प्रतिदिन एक न एक हत्या हो रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब आखिर इसका दोषी कौन है? देखिए, हत्या का उद्देश्य तो हत्यारे जानेंगे कि क्या उद्देश्य है, वो तो वही बताएंगे कि क्यों करते हैं। दोषी किसका, कौन है इसका? दोषी तो इसका जो लोग करते हैं वो दोषी तो है ही हैं। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि जो हमारा सामाजिक सिस्टम हो गया है उसमें लोगों को इतनी लालच हो गई कि छोटी छोटी बातों के लिए हत्या करना मतलब एक बहुत छोटी सी बात हो गई है। आजकल लोगों में संवेदनशीलता नहीं रह गई है, खास करके उन जैसे हत्यारे इसीलिए ज़्यादा बनते जा रहे हैं। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि कुछ बिहार की बात मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। बिहार में अगर अपराध के ग्राफ की बात करें तो अपराध का ग्राफ डाउन हुआ है, कानून व्यवस्था का ग्राफ ऊपर हुआ है, वो सही बात है। इक्के दुक्के होते रहते हैं और जिनकी हत्याएं हुई हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, गहरी संवेदना है। लेकिन बिहार सरकार प्रतिबद्ध है, बिहार सरकार के मुखिया प्रतिबद्ध हैं, हमारे ज़िले की पुलिस प्रतिबद्ध है। पुलिस कप्तान के नेतृत्व में की बात करें, अभी रिसेंट हत्या हुई है 3 दिन पहले, ठीक उसी दिन और उसके अगले दिन एक दिन में 22 अपराधी पकड़े गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर अपराध हो रहा है तो अपराध का वो उद्भेदन नहीं हो रहा है, उद्भेदन भी हो रहा है। बैंक लूट का उद्भेदन हुआ, यहाँ हमारे यहाँ भी सरोत्तर में बैंक लूट हुआ, उसका भी उद्भेदन हुआ। 5वां अपराधी भी पकड़ा गया, हत्या जिसने किया वो भी पकड़ा गया, उसने भी बताया कि क्या क्या हुआ है। और जो भी होता है उसका ज़्यादातर उद्भेदन हमारे पुलिस कप्तान और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और हमारे जितने थाना प्रभारी हैं काफ़ी तत्पर रहते हैं, करते हैं। तो अपराध होना तो होता है, मैं नहीं कह रही हूँ कि अच्छी बात है, लेकिन अपराध पूरी तरह से थाम लेना ये संभव नहीं हो पाता। इतिहास रहा है हमारे स्वर्गीय बाबूजी, स्वर्गीय कमला मिश्र मधुकर जी ने जिस तरह से पूरे जिले को अपना परिवार समझ के उनका काम किया, उनके साथ रहे, ठीक उसी तरह से मैं भी उनके साथ रहूँगी। लेकिन नेतृत्व मौका देती है तो, अगर नेतृत्व मौका नहीं देती है, नेतृत्व का काम है, जैसा भी नेतृत्व आदेश देगी वो मैं करूँगी। जिसको भी बनाएगी कैंडिडेट उनकी मदद करके हम इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। मेरे साथ केसरिया का वर्तमान विधायक श्रीमती शालिनी मिश्रा थी और जो बोल रहे हैं कि हमको पार्टी से अगर मौका मिलता है तो हम लोग पूर्वी चंपारण के पूरा विकास को आगे बढ़ाएंगे। बाकी इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया, शुभकामनाएं मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।